चुनाव का बिगुल बच चुका है और उस बिगुल की अगर बात कर लिया जाए तो हमेशा बात और कटाक्ष करते रहते हैं बीजेपी की। लेकिन अगर गमछा की बात करेंगे तो भगवा कलर इनके गले में 24 घंटा आप देखेंगे। ये वही अनुराग ओझा है जो पानी पी पी के गाली देते हैं बीजेपी को और मोदी को, हमेशा गाली देते रहते हैं। लेकिन भगवा का हमेशा क्या होता है कि कलर गमछा गले में लटकाए रहते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बीजेपी के गमछे पर बात की, मैं आपको पहले ले चलूंगा त्रेता युग में, द्वापर युग में भी ले जाऊंगा और हनुमान जी के युग में भी ले जाऊंगा। हनुमान जी के लंगोटे का कलर क्या था बताइए? केसरिया था। भगवान राम जिस रथ पर चलते थे उसका ध्वज क्या था? वो भी केसरिया था। अर्जुन के रथ के ध्वज क्या था? वो भी केसरिया था। लेकिन आज भाई, उगता हुआ सूरज का रंग क्या होता है? केसरिया होता है। आपने इसको बीजेपी का कैसे टैग लगा दिया? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं, आप ही कह रहे। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात कोई नहीं कह रहा। मेरा लोग जो मुझे सुनता है, मुझे देखता है, वो नहीं कहता। मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर ऐसा पब्लिक का सवाल होता है। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बन के आए हैं। नहीं बनता फिर कैसे बोल रहे हैं? बीजेपी के पत्रकार बन के आए हैं। बीजेपी सुधीर चौधरी बनने का शौक है? फिर वही बात, अंजना कस्से बोला शौक आपको ज्यादा चल रहा है? अमित देवगन बनना है? नहीं, मुझे बनना क्या है आपको? कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना। तो सवाल है, बीजेपी का नहीं है। एक लाइन का जवाब तो ये है, बीजेपी वाले अगर इस अपना टैग छाप दे कि ओनली बीजेपी, तो मैं इसका परित्याग कर दूंगा। ये तो भगवान हनुमान जी के लंगोटे का रंग केसरिया था, मैं इसलिए अपने गले में धारण करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि क्या होता है कि सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं क्या होता है कांग्रेस के लिए काम करता हूँ या फिर और दल के लिए काम करता हूँ और विरोध करते हैं और अंदर से क्या होता है बीजेपी के आदमी हूँ। ये भी तो हो सकता है। एक चीज मैं दिखा दूं आपको, इस शर्ट खोल के फाड़ दूं सीना तो अब देख लो कहाँ पे बीजेपी लिखा हुआ है कहीं। नहीं, सीना मत फाड़िए। नहीं, सीना फाड़ के हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखाएं तभी आपको विश्वास होगा। अगर आपको विश्वास है तो ठीक है भाई, और अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बीजेपी का, तो बीजेपी के किन्हीं 3 कारणों की वजह बता दीजिए जो मैं बीजेपी में रहूं। युवाओं के लिए कौन सी योजना लाए हैं जो उनके साथ में रहूं? बताइए, महिलाओं के लिए कौन सी योजना लाए हैं? जितना रोजगार दे दिया। हाँ, आप चारों तरफ देख रहे हैं कितना रोजगार आपको मिल गया। आपके गांव में कितना रोजगार मिल गया? आपके समाज में कितना रोजगार मिल गया? आप बताइए कि हमारे सिख भाई वहाँ पे किसान लोग बैठे हैं, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, ये किसानों के लिए हित में बात कर रहे हैं। और मोदी जी वैसे कहते हैं कि हम गरीब, किसान, महिला, पूरा देश हमारा परिवार है। अब की बार 400 से पार। देखिए एक चीज बताएं, अब की बार 400 पार होगा, मैं सहमत हूँ। लेकिन दाल का रेट, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, चीनी का रेट, चाय पत्ती का रेट, गेहूं का रेट, आटे का रेट 400 पार होगा साहब। लेकिन बीजेपी की सीट 400 पार अगर हो गई तो मोदी हटाओ, देश बचाओ। अच्छा। देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया संग्रेजों ने अत्याचार। अच्छा, मोदी से इतनी नफरत क्या? सभी लोग मोदी को चहेता बताते हैं कि मोदी हट नहीं सकता है। अभी तो क्या होता है कि बात कर लिए 2024। देखिए, किसी ने लिखा था कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये जो कागज का फूल लेके मोदी जी डोल रहे हैं ना, अंधभक्तों के लिए गुलाब का फूल होगा, कमल का फूल होगा। लेकिन देश जो देशभक्त हैं उनके लिए कागज का। अरे महाराज, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बनारस में कितना अच्छा काम किए हैं। बनारस से ही आप आए, हम बनारस गए थे। ठीक है, बनारस में कितना जाके देखना। अरे हम देखे हैं, चक कर रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, कितना हमारे गोंडा से आदम गोडवी साहब हुए थे, उन्होंने खासकर मोदी जी के लिए लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। अनुराग ओझा ने देख रखा है बनारस, आप हमको सिखाइएगा मत कि कितना चकाचक है। कॉरिडोर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। अभी हम 1 महीना पहले बनारस में थे, कितना चकाचक विकास हम देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। फिर बनारस रोडों पर नालियां बह रही हैं, इतना ही चकाचक है। अरे थोड़ा बहुत गलियों में बह रहा तो उसको क्या नहीं। एक चीज बताइए, चकाचक का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल चमके, दूर दूर तक चमका रही है। सुंदर काशी, स्वच्छ काशी दूर से ही दिखने लगेगा आपको। ठीक, देखिए मैं धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा विशेष टिप्पणी न करते हुए मोदी जी पे ही बात करते हैं। काशी वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव ने कहा है कि लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय। राम ने कहा है कि लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। अब बताइए, भगवान शिव और भगवान राम के लिए मोदी जी ने क्या किया है सिवाय अपमान करने के अलावा? अरे शिव जी की बात कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा राम को लाने वाले मोदी जी हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक चीज बताइए, कल हम कह दें कि हम अपने बाबूजी के लेकर आए हैं, हम अपने बाबूजी के जेठ हैं, तो ये कोई विश्वास करेगा?
भगवान राम हम सबको लाए हैं, वाहेगुरु हम सबको लाए हैं, अल्लाह हम सबको लाए हैं। अब राम को, ईश्वर को, अल्लाह को कोई लाने वाला है? तो कहते यही ना, क्या है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, जो राम को ला सकता है, नीरव मोदी को ला सकता है कि नहीं? क्यों नहीं ला सकता है? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महिल चोकसी, इन लोगों को भी लाए, तब मैं मानूंगा कि राम को लाए हैं। अच्छा, मोदी जी अगर मुझे सुन रहे हैं और हिम्मत है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, तो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या को लाए, तब ये बोले कि राम मतलब राम को नहीं लाए हैं। राम को कैसे ला सकते हैं भाई? उसी पे तो चुनाव चल रहा है कि देखिए राम को लाए हैं, क्या होता है फिर बनारस में कुछ अलग होगा, महादेव के लिए भी अलग। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये सिर्फ राजनीति धर्म के मुद्दों पे ही कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। अच्छा, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक तरीका है, 2024 हिंदू मुसलमान करने का एक तरीका है। 2024 में अनुराग ओझा जी आज बड़ा कई बार आप चर्चित रहते हैं, हमें लगता है कि अब बहुत परिपूर्ण भी हो गए। 2024 क्या लगता है कि फिर इंडिया अलायंस की 358 सीटों से ज्यादा आने वाली है इस बार, बस 358 से ज्यादा इंडिया अलायंस। अरे 545 सीट ही है महाराज, तो 400 से पार वही आएंगे। वो कैसे आएंगे? मैंने क्या बताया कि 400 अगर वो आ गए, और जितना भी मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग सुन रहा है, बहुजन समाज का लोग सुन रहा है, अल्पसंख्यक समाज का लोग सुन रहा है, सवर्ण समाज का लोग सुन रहा है, मैं तो उनसे खासकर अपील करता हूं साहब कि कुकुर को वोट दे दीजिएगा, बिलार को वोट दे दीजिएगा, कम सुअर को भी वोट दे दीजिएगा, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिएगा। काहे अब इतना खराब है महाराज, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक युवा हूँ और आप बताइए, आइए, आदम साहब ने लिखा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी किताब को, मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। आप बताइए कि युवा जो जिंदगी पढ़ता है, मैं एक चीज बताऊं आपकी, मैं 15 साल पढ़ने के बाद अगर मुझे 15,000 की नौकरी नहीं मिलती है तो पढ़ना बेकार है साहब। अच्छा, किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, फिर भी उसे अपने फसलों का अच्छा रेट नहीं मिलता है, तो खेती करना बेकार है साहब। और भाजपा की सरकार किसानों को खालिस्तानी बोलने का काम करती है, युवाओं के ऊपर लाठी डंडे मारने का बात करती है, जिन महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण करता है इनके पार्टी का लोग, उनको अपनी पार्टी में बैठा के, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ कहा था इन्होंने। अच्छा, कितना बेटियों का सम्मान करते हैं देश दुनिया अब जानने लगी है। अच्छा, 2024 में क्या इनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, एक लाइन में तो ये है। कैसे भविष्य? बिल्कुल भविष्यवाणी में ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, देखिए। हाँ, बिल्कुल सनातनी ब्राह्मण हूँ। अब विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र जिसको कह दिया तथास्तु तथास्तु, और जिसको कह दिया खत्म खत्म। अरे तो बहुत और भी तो ब्राह्मण लगे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लगे हैं। देखिए 2 प्रकार का होता है, एक भारत का हिंदू, भारत का ब्राह्मण होना अलग बात है, भाजपा का ब्राह्मण होना अलग बात है। अच्छा, जो भाजपा का ब्राह्मण है वो मोदी नामा पढ़ेगा, अच्छा, हल्फनामा पढ़ेगा, मोदी जी के समर्थन में कसीदा पढ़ेगा, और जो देश का हिंदू होगा, भारत का हिंदू होगा, भारत का ब्राह्मण होगा, वो देशभक्त होगा, देश को बचाने के लिए वो काम करेगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी के लिए अगर मिट्टी में मिल जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अनुराग ओझा को भी इस देश की रक्षा के लिए, इस वतन की रक्षा के लिए अगर मिट्टी में मिलना पड़ता है तो अनुराग ओझा पीछे नहीं हटेगा। हाँ, चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, 2024 की इन्होंने जिस तरह से बात कही और भविष्यवाणी बहुत बड़ा किया है, और क्या भविष्यवाणी पांडे जी की ब्राह्मण की क्लियर भविष्यवाणी क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही।